सम्यक समाधि में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भोक्ता भाव और साक्षी भाव के बारे में। भोक्ता भाव क्या है? भोक्ता का सीधा मतलब है कि भोगना। मान लो किसी रूप को, एक सुंदर रूप को आपने देखा और उस सुंदर रूप को देखने के बाद आपके भीतर जो विकार जागे उस रूप के प्रति, और उन विकारों को आपने भोगा। आपने नई कल्पनाएं गढ़ी उस रूप को लेकर और उन कल्पनाओं में खुद को आनंदित किया, सुख की अनुभूति हुई। वो भोक्ता भाव कहा जाएगा जिसको आपने भोगा, यानी कि भी आपके भीतर भोक्ता भाव रहा। अब ये भोक्ता भाव सुखद स्थिति में भी हो सकता है और दुखद स्थिति में भी हो सकता है। दुखद स्थिति में कहीं मृत्यु हुई किसी की, आपके प्रिय मित्र की मृत्यु हुई, आपके भीतर जो विचार आए वो दुखद विचार आए, आप उस दुख को आपने भोगा, ये भी भोक्ता भाव है। साक्षी भाव क्या है कि आपने किसी रूप को देखा लेकिन आपके भीतर कोई भाव पैदा नहीं हुए, जैसा है वैसा देखा, एकाग्र चित्त होकर देखा, समता के भाव में देखा, वह साक्षी भाव है। उसे कहेंगे हम साक्षी भाव। ऐसे ही मृत्यु किसी मित्र की हुई लेकिन किसी दुख में ना पड़ते हुए समता में रहा। आप समता में रहे, एकाग्रचित होकर रहे, यही साक्षी भाव है। यानी राग की स्थिति में और द्वेष की स्थिति में दो ही तरह के विचार हैं, एक राग से परिपूर्ण और एक द्वेष से परिपूर्ण। अब राग में आप सुख का अनुभव करते हैं और द्वेष में दुख का अनुभव करते हैं, यानी कि सुख के और दुख के दो ही विचार हैं। इन दोनों विचारों के मध्य मार्ग जो है, जो समता का मार्ग है, उस पर आप अड़िग रहेंगे तो वो साक्षी भाव है। जैसे शरीर को आप सभी आगे चलेंगे, सब वेदनाओं में जब देखेंगे तो शरीर को देखेंगे कि उत्पाद हो रहा है, वे हो रहा है, और आपको ये महसूस होगा अरे ये तो अनित्य है, भंगुर है, ये महसूस होगा। चित्त को आप देखेंगे, अरे यहाँ भी उत्पाद हो रहा है, वे हो रहा है, यह भी अनित्य है, भंगुर है। ऐसे चित्तवृत्तियों को देखेंगे, वहाँ भी उत्पाद हो रहा है, वे हो रहा है, तो वहाँ भी देखेंगे अरे तो अनित्य है, भंगुर है। शरीर और चित्त के दोनों क्षेत्र अनित्य हैं, भंगुर है। ऐसा अनुभव प्रत्यक्ष तौर पे आपको होने लगेगा। जो आपको प्रत्यक्ष तौर पे ये अनुभव होने लगेगा कि अनित्य है, भंगुर है, अनित्य है, भंगुर है, तो आपके संस्कार कटने लगेंगे, क्योंकि आप समता के भाव में आ गए, साक्षी भाव में आ गए। आप हर चीज को देख रहे हैं, जैसी है वैसी है। ये पेन मेरे हाथ में है, मैं इसको देख रहा हूं, ये पेन है, मैं इसको अच्छा है या बुरा है ऐसे ना देखो, ये भोक्ता भाव है। सिर्फ जैसा है वैसा है, ये पेन है, बस इतना ही जानो ये पेन है, ये साक्षी भाव है।
भेद ना करें, समता के भाव में उसको देखें। अब जैसे संवेदनाओं में जाओगे तो पहले तो आपको अपने संस्कार बाहर नहीं बनाने, उसके लिए आपको अष्टांगिक मार्ग बताया है। उसमें प्रज्ञा का मार्ग और जो उसमें दो आते हैं, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, ये प्रज्ञा के अंदर आते हैं दोनों। तो आपकी दृष्टि सही हो, किसी भी चीज़ को देखने के लिए आपका दर्शन सही हो, उसमें कोई भेदभाव ना हो। ऐसे ही फिर हमने शील का आपको बताया कि शील का पालन करें आप अपनी वाणी के स्तर पे, शरीर के स्तर पे कोई हिंसा ना करे, किसी की चोरी ना करे, आजीविका आपकी सही होनी चाहिए, कर्म आपके सही होने चाहिए, इसके बारे में भी आपको पता है। तो शील का पालन और जो प्रज्ञा का पालन आप करेंगे तो इस बाहरी दुनिया में आप जो राग और द्वेष यहाँ पे उत्पन्न हो रहे हैं उनको समभाव से देखेंगे। जब बाहर उनको भाव से देखेंगे तो बाहर के संस्कार आपके नहीं बनेंगे। और भीतर के ये संस्कार कैसे कटेंगे? संस्कार किसको कह रहा हूं मैं? जो आगे कर्म है, क्योंकि संस्कार ही कर्म होते हैं। तो जब आप भीतर जाओगे अपने, जो संवेदनाओं को देखोगे, तो संवेदनाएं दो तरह की हैं। एक राग पैदा करने वाली संवेदनाएं हैं, एक द्वेष पैदा करने वाली संवेदनाएं हैं। तो अंदर जो भी संवेदना आपकी सुखद संवेदना है या दुखद संवेदना है, सुखद संवेदना जो है वो राग पैदा करती है, दुखद संवेदना जो है वो द्वेष पैदा करती है। जो भीतर आपने संवेदना आई और वो सुखद संवेदना है, मानो आप उसके सुख में, वो सुख दे रही है भीतर, लेकिन आप उस सुख को से परे शांत बने हुए हो, एकाग्रचित बने हुए हो, साक्षी भाव में बने हुए हो। तो वो संस्कार बाहर की बाहर, और अंदर जो वैसे ही संस्कार पहले से ही पड़े हुए हैं उनको भी साथ लेके चला जाएगा, खत्म हो जाएंगे, यानी कि भीतर से कम होंगे। फिर कोई दुख का संस्कार आपका आया और आप समता में बने रहे, उसको साक्षी भाव से देखा, तो भीतर वैसे ही कोई विकार पड़े हुए हैं, आपके संस्कार पड़े हुए हैं दुख के, तो वो भी उसके साथ निकल के बाहर हो जाएंगे। यदि आपने उस सुखद अनुभूति का अनुभव किया, साक्षी भाव में नहीं रहे, उसको भोगा, तो आप के भीतर वैसे ही सुखद जो संस्कार पड़े हुए हैं वो बाहर आएंगे, उसको अपने साथ चिपकाएंगे और अंदर जमा हो जाएंगे। ऐसे ही दुख के संस्कार, कोई दुख का आया संस्कार, आपने उसको भोगा, तो वो वैसे ही उनके साथ, दुखों के संस्कार के साथ चिपक के अंदर। तो साक्षी भाव में बने रहने से आपके संस्कार या कर्म ये कटते हैं। ये जब खत्म होते जाएंगे, आपको आगे आगे लगने लगेगा, अरे उत्पाद हो रहा है, व्यय हो रहा है, उत्पाद हो रहा है, व्यय हो रहा है, ये तो अनित्य है, भंगुर है सारी। तो करते 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 जो संस्कार एकदम से पूरे कट जाएंगे और नए संस्कार आप बना नहीं रहे, तो अनित्य से एकदम आएगा नित्य। अरे ये सब नित्य है, नित्य है, नित्य है, और मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा। तो आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नमस्कार।